कहाँ है नीतीश कुमार को काम करने का, कहाँ आता है, कहाँ है, कहाँ काम कराए उन्होंने। अच्छे रोड बनाए, अच्छे घर बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, लाइट दी, पानी दिया। अब जो है महिलाओं को 400 रुपए दे रहे थे, बुजुर्गों को उनको 1100 रुपए कर दिया। ये क्या बात करेंगे। बिहार में पूछे कितने विश्वविद्यालय खुले, नहीं खोले। 69,000 चरवाहा विद्यालय खोले कि लोगों को अगर ज्ञान हो जाएगा तो ये तो कल को लालू को वोट ही नहीं देगा। आज अगर मेरी मधुबनी से कोई ट्रेन मिस होती है तो जो फ्लाईओवर बनाया है, जो एक्सप्रेस वे बनाया है, उससे मैं 3 घंटे में पटना पहुंचता हूँ। क्या बनाया कि नहीं बना पूछे। देखिए अरे बना पहले बताइए नहीं बताइए। अरे देखो नहीं बताया। क्या नाम हो अंकल जी? नवीन कुमार। तो कुमार जी क्या कहिएगा इस बार बिहार में किसकी सरकार बनता देख रहे हैं? तेजस्वी यादव या फिर एनडीए? तेजस्वी यादव। काहे तेजस्वी यादव काहे? रिकॉर्ड अच्छा है, पिछला विधानसभा चुनाव उठा करके देख ली। हाँ। नीतीश कुमार कभी भी बिहार में अपने बलबूते पे इन्होंने सरकार नहीं बनाई है। हाँ। कभी भी इन्होंने इतना विधायक नहीं दिया जिनके जो है अपने शक्ति से जो है वो विधानसभा का मुख्यमंत्री बन सके। अच्छा। ये हमेशा जो है ये बीजेपी के साथ ही रह करके इन्होंने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वहाँ संभाला है। संभाला है। पिछले काम कैसा किया नीतीश कुमार ने? कुछ कहाँ है नीतीश कुमार को काम करने के, कहाँ आता है, कहाँ है, कहाँ काम कराए उन्होंने। कोई है जमीन पर काम करे? ये तो बीजेपी के ही पीछे पड़े रहते हैं कि बीजेपी के साथ बीजेपी हमारे जो है हमारे चेहरे के आगे रह करके चुनाव लड़ेगी। अपना कोई एजेंडा नहीं है उनको। लेकिन भाजपा वाले कह रहे कि भाई तेजस्वी यादव बिहार में सरिया कानून लाना चाह रहे, कह रहे कि भाई ये समाजवादी नहीं नमाजवादी लोग हैं। वो तो कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है। बिहार के चुनाव होने दीजिए। अभी देखिए बिहार के चुनाव होने दीजिए। एक केंद्र की जो सरकार है ना, वो जो ये केंद्र की सरकार जो 16 की 17 पार्टी एनडीए की बनी हुई है। एनडीए के बैसाखी के सवाल है ना। अभी देखिए बिहार का जो रिजल्ट आने दीजिए। केंद्र सरकार भी अभी डमाडोल होने डगमगाने वाली है। नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया, एनडीए सरकार डगमगा जाएगी बिहार चुनाव के बाद। अच्छे रोड बनाए, अच्छे घर बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, लाइट दी, पानी दिया। अब जो है महिलाओं को 400 रुपए दे रहे थे, बुजुर्गों को उनको 1100 रुपए कर दिया। ये क्या बात करेंगे। जिन्होंने बिहार को जो है जंगल राज देने का काम करा, ये कहते हैं तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया। मैं कह रहा हूँ उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री कौन था पहले ये बताइए। उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे नीतीश जी। और नौकरी मुख्यमंत्री देता है या वो करता है उप मुख्यमंत्री देता है। महिलाओं को अगर 50% का आरक्षण दिया है तो वो नीतीश जी ने दिया है। जिस महिलाओं को ये जो है मारते हैं, जिसका बलात्कार करता है तेज प्रताप यादव 12 साल तक, तो ये क्या बात करेंगे। महिलाओं को देखिए ना कि बिहार में पहले फिरौती की कॉल जाती थी और वो फिरौती की कॉल पता कहां से जाती थी? सीएम आवास से। लालू यादव के सीएम आवास से जाती थी कि आपका बेटा किडनैप हो गया, आपकी बेटी किडनैप हो गई, आपका फलाना। बिहार में पूछिए इनसे कि सुभाष यादव और साधु यादव कौन थे जो बिहार में बिहार के लोगों को सेफ रखने के लिए जो है रंगदारी टैक्स वसूलते थे। लालू यादव की बेटियों की शादी में लालू यादव ने कभी भी गाड़ियां खरीदी नहीं, शोरूम में लूट लिए जाते थे कि खरीदने की क्या जरूरत है, साला लूट दो। यही तो गर्द में करने का काम किया भैया। 20 साल से बिहार को गर्द में करने का काम किया। आज एक भी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगनी चाहती? वो कारण यही है कि इन्होंने जिस तरह से जो है उपद्रव मचाया और बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में पूछे कितने विश्वविद्यालय खुले, नहीं खोले। 69,000 चरवाहा विद्यालय खोले कि लोगों को अगर ज्ञान हो जाएगा तो ये तो कल को लालू को वोट ही नहीं देगा। क्या कहिएगा इतना सब गिना ये कह रहे हैं कि बिहार में कितने कॉलेज खुल गए, कितने स्कूल खुल गए। लेकिन जितना बिहार के जनता जो पलायन होता है, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी वहाँ पर बिहार में अपना जो काम कर करके राजी नहीं है। और जितनी जनता जो है बिहार से जितनी पलायन होती है, सबसे पहले तो आपके जो विधानसभा का चुनाव होएगा ना, ये इसी के ऊपर होएगा। बेरोजगारी के ऊपर बात होएगी, पलायन के ऊपर बात होएगी, शिक्षा के ऊपर बात होएगी। वो पिछले सब रिकॉर्ड जो तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए कि लालू प्रसाद के टाइम में जंगल राज था, लालू प्रसाद ने चारा घोटाला किया। वो सब जनता जो है आजकल थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, पहले ज्यादा मूर्ख नहीं है। आजकल के जो चुनाव होएगा ना, आपके जो चुनाव होएगा ना, ये इसी मुद्दे पर होएगा। बेरोजगारी के ऊपर होएगा, शिक्षा के ऊपर बात होएगी, पलायन पे, रोजगार पे, शिक्षा पे बात। पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। और पलायन का मुद्दा अगर ये कहेंगे
तो मैं दिल्ली का रहने के बावजूद मैं राजस्थान में जॉब करने जाता हूँ, तो क्या मैं पलायन कर रहा हूँ क्या? बिहार दिल्ली में मुझे अगर आज जो है 20,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है, मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे 40,000 35,000 मिले, तो मैं इसलिए राजस्थान भी जा रहा हूँ, हरियाणा भी जा रहा हूँ। तो हर जगह के लोग सुनिए बिहार में नौकरी क्यों नहीं मिल सुनिए रही ना, है? क्यों नहीं मिल रही? 400 ये चाहते हैं कि मुझे जो है सीधा सीधा जो है अफसर बना दिया जाए और गवर्नमेंट जॉब को जॉब बोलते हैं। पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। अगर वहाँ की सरकारें वहाँ पे जो है उनके अपने पे ग्रेड के हिसाब से ही तो तनख्वाह देगी ना। अगर वो पर डे के हिसाब से 350, 400, 450 दे रही है, अगर वो इच्छा शक्ति रखता है भैया 800 रुपए कमाने की, तो वो दिल्ली जा रहा है, वो जो है बंगाल जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, तो आप करो ना, 350 में करो काम। क्या कहे, बिहार में खाली मुद्दा 3 है, पलायन, रोजगार और शिक्षा। क्या कहेंगे इस पे? अगर पलायन और रोजगार पे अगर लालू प्रसाद यादव अगर पहले अगर वो कर लिए होते तो इतना पलायन नहीं करना पड़ता। जैसे उसका बड़ा भाई होली में मैं ये दरोगा नाच नहीं तो तेरी वर्दी उतरा दूंगा, वैसे वो पूरे बिहार की जनता को नचाना चाहता है, इसीलिए लोग लाना चाहते हैं। और पता है ये लोग लाना क्यों चाहते हैं? एक शहजादा बैठा, सुनिए, एक शहजादा बैठा जैसे यूपी में अखिलेश यादव, तो उसकी सरकार आ रही थी तो यादव को केवल देखने लगता है, ठीक। ऐसे ही वो तेजस्वी यादव चाहता है कि हमारी सरकार आए तो हम यादव को देखें। खुले मन से क्या कहता है कि अगर मुसलमानों पर अगर कोई भी आँच आई तो मैं ईंट बजा दूंगा। ये बताइए, तो क्या केवल बिहार केवल मुसलमानों का है, बाकी जातियों का नहीं है? ये बताइए, इनसे पूछिए जरा। मैं छोटी सी शायरी आज सोशल मीडिया पे बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए बोल रहा हूँ कि इसके जैसा बिहार में नहीं है कोई कबाड़ी, इसके जैसा बिहार में नहीं है कोई कबाड़ी। तेजस्वी पॉलिटिक्स छोड़ दिया है, बेचेगा अब ताड़ी। ये ताड़ी बेचने की बात कर रहे हैं कि हम ताड़ी खुलवा देंगे, और बाप ने इसके चारा खा के इसको नहीं पढ़ाया, क्रिकेट में खिलाड़ियों को केवल ये पानी पिलाया। इस बार भी चुनाव में इसकी पलट जाएगी गाड़ी। तेजस्वी पॉलिटिक्स छोड़ दिया है, बेचेगा अब ताड़ी। ये ताड़ी बेचने का काम करेंगे, युवाओं को नशेड़ी बनाने का काम है। तेजस्वी यादव तेजस्वी है, पढ़े लिखे युवा है, जो है तजुर्बा को तरबूजा बोलता है। तो आप सोच सकते हैं, जिसकी माँ से मुख्यमंत्री बनने के बाद पूछा आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ जाएंगी, बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जिसका परिवार सचिवालय को शौचालय बोलता हो, आप सोच सकते हैं उसका परिवार जो है किस तरह का विकास बिहार में करने की सोच रहा है। हाँ, क्या कहिएगा बताइए? क्या ये कह रहे हैं कि किस तरह का विकास करेंगे बिहार में? इनके बोलने का जो लहजा जो इन्होंने बोला है तेजस्वी यादव के बारे में, उनकी मतलब वो ताड़ी बेचेगा, ठीक है ना? तेजस्वी यादव ने बोला खुद, क्या बोला? यादव ने बोला मैं सॉरी बोलो क्या कि उसने बोला कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ताड़ी सब खुलवा दूंगा। ये देखो, ये एक स्टेटमेंट थी ना। अभी ये क्या कहते हैं, वफ का जो है बिल जो है कूड़ेदान में फेंक देंगे। इनके पिताजी ने लोकसभा के पटल पे खड़े होकर बोला था 2010 में कि वफ का जो बिल है वो भू माफिया है, पटना की बहुत सारी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी कब्जाई हुई है, और ये कह रहे तुष्टीकरण की राजनीति करते। बिहार में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और देखिएगा, जब लास्ट में बिहार का चुनाव जाएगा ना, तो देखिएगा 101% जातिवाद का करेंगे कि कोई नौकरी वोकरी का मुद्दा नहीं बचेगा। सब कहेंगे जाति में एक हो जाओ, जाति में एक हो जाओ, भाजपा संविधान बदल देगी, यहाँ कर देगी, वो कर देगी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। क्या कह के कोई मुद्दा ही नहीं बचने वाला है। अगर इनके पास कोई मुद्दा है, एजेंडा है, तो उसको लेकर के बिहार में आओ ना, बिहार में लेके आओ, जनता के पटल पर रखो इसको कि हम कह रहे हैं बीजेपी ने अच्छी रोडें बनाई, अच्छे फ्लाईओवर बनाए, लोगों को घर दिए, राशन दिए, नल से जल दिया, लाइटें दी। और आप बताओ ना कि घर में खाना खिलाने तो भाजपा आ नहीं जाएगी। ये पलायन हो रहा है ना बिहार में। पलायन तो कहाँ से नहीं हो रहा सर? पलायन किस राज्य से नहीं हो रहा? ज्यादा पलायन हो रहा है तो वो अपनी इच्छा शक्ति ज्यादा रखते हैं कि भाई मुझे जो है मैं इससे और बेहतर कमा सकता हूँ। जो नहीं है भैया, एक कंफर्ट जोन होता है सबका कि भैया मैं एक एज के बाद ना। प्रशांत किशोर फिर क्यों कह रहे हैं कि भाई मोदी जी आते कि जेब में फैक्ट्री लेते और गुजरात में छोड़ी आते? प्रशांत किशोर ने देखा नहीं, ये जो है ना, पहले किशोर तो ये भी बोल रहे कि मोदी जी 2014 में बोल रहे थे कि मैं बिहार की चीनी मिल खुलाऊंगा। आज तक चीनी मिल किसने करी? वो चीनी मिल बंद किसने करी? बंद किसने करी? वो की बात सही है। 11 साल से मोदी सरकार है, एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, तो चीनी मिल खुलवा तो खुलवाएंगे ना। वो समय तो दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं कि तुरंत चीजें हो जाए? चारा घोटाला पूछो इनसे क्या था? चारा घोटाला में बिहार में हर एक महकमे को घाटे में पहुंचाने का काम किया। चारा घोटाला वो था जब 1990 के दशक में भैंसों की सींग को चमकाने के लिए लालू यादव ने फर्जी बिल लगा दिया 15 लाख रुपए का। बिहार में भैंसों को लोड करने के लिए जो गाड़ियां दिखाई कि ये गाड़ियां जो नंबर दिए, अधिकारियों ने जब जांच करी तो देखा ये तो 2 व्हीलर का नंबर है। तो भैया 2 व्हीलर में भैंस कैसे लोड होके आ गई? बिहार में पूरा गर्द करने का काम किया। और ये कहते हैं ना कि बिहार जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने 20 साल से इनको सत्ता में नहीं लाया और कह दिया
कि बत्ती गुल मीटर चालू और सच में गायब कर देंगे बिहार से लालू। क्या कहिएगा इस पे? अब कह रहे कि कुछ मुद्दा तो है नहीं। अब एक बात बताइए, आप मानते हैं ये जो है ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, ये गड़े मुर्दे सिर्फ उखाड़ना जानती है। आगे के भविष्य के जनता के भविष्य के रास्ता नहीं दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना इनको क्या नाम, लालू प्रसाद यादव। बिहार का भविष्य कौन बनाएगा? भविष्य के बाद ये चुनाव बनाएगा, ये चुनाव हो जाने दीजिए, मैंने बता दिया ना। ये यादव बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ये बिल्कुल बनाएंगे। ये चारा बेच बाबू गए जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नौवीं फेल। अरे नौवीं फेल को क्या यार तुम मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए कि इतने बूढ़े होके जो जंगल राज था बिहार में, पूछिए कि जो बिहार में लालू यादव 1990 के दशक में बिहार में चुनाव लालू यादव के सामने कोई चुनाव लड़ता था तो उसको मरवा देते थे। इनसे पूछिए कि चंपा विश्वास कौन थी जिसका 2 साल तक जो है मृत्युंजय यादव ने उसका बलात्कार किया। उसकी बीवी का IAS अफसर था वो बिहार का, जिसकी IAS अफसर की तूती बोलती है अपने आप में। उसकी बीवी का, उसकी माँ का, उसकी भांजियों का और उसकी नौकरानी का 2 साल तक बलात्कार किया। साबुद्दीन कौन था जो एक ही परिवार के 2 बेटों को जो है तेजाब से नहला दिया? तेजाब को 1990 से 2005 के दशक में गंगा जल बोला जाता था और उस साबुद्दीन को जिसपे 39 से ज्यादा हत्याओं के केस थे उसको अपने शासनकाल में लालू यादव ने जेल नहीं होने दी। बात सही है। अरे गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अब सुनिए मेरी बात, कह रहे गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। 20 साल में नीतीश बाबू ने क्या किया बिहार की जनता के लिए? बताया तो सही। मोदी जी ने कहा था, सुनिए एक बार, अरे चाचा रुक जाइए, भावनाओं पे कंट्रोल रखिए थोड़ा सा। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो चीनी मिल के, इसी चीनी मिल के खुलवा के चाय पिएंगे। ठीक है, तो अब हो देखिए कही है तो क्या हो गया? नहीं, अगर वो चीज नहीं हुई तो आगे होगी ना, मगर ये थोड़ी ना कि सामने जहर बिक रहा है तो जहर पी लेगा इंसान। सुनिए, आप चीनी मिल की तो बहुत जल्दी बात कर लेते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी ने जलेबी फैक्ट्री खोलने की बात करी थी वो कहाँ है? ये बताइए ना मुझे। जैसे वो जलेबी फैक्ट्री खोलने, सरकार बनती नहीं, अच्छा सरकार बनती तब खोलते, जलेबी की फैक्ट्री होती कैसे, हमें भी जरा बता दीजिए। और सुनिए, चीनी मिल की बात करते, देखिए जो इन्होंने बेड़ा गर्क करके गए हैं, क्या वो 11 साल में मतलब हो जाएगा? ये बताइए, 11 साल से कितना आज जो 70 साल में नहीं कर पाए वो 11 साल में आप देख लीजिए कितनी। 2005 से नीतीश बाबू की सरकार है बिहार में। अरे 2005 से तो क्या विकास नहीं करा उन्होंने? बिना विकास के जनता क्या उनको लेकर आ रही है? भाई डेटा है 50 लाख से ज्यादा बिहारी पलायन कर रहा है बिहार का। तो लालू पहले क्या कर रहा? तो लालू क्या कर रहे थे पहले? वो मुद्दा हट जाता, मगर देखिए बिहार की आज का डेटा, बिहार की जनता ने लालू यादव को बिल्कुल चिता पे लेटा दिया था। एक माचिस लगा के उनको जलाने वाली थी, पर वही गलतियां नीतीश जी ने करी जो इन्होंने अल्टी पल्टी करी ना। मैं कह रहा हूँ कि पलायन का थोड़ा बहुत मुद्दा, मगर कंपैरिजन तो करो। ये कह रहे हैं कि जंगल राज है, गुंडा राज है, ये है। अरे कंपैरिजन कैसे होता है? दो चीजों को आप तुलना करोगे तो आप देखो ना। मैं कह रहा हूँ कि पिछले रिकॉर्ड को गड़े मुर्दे मत उठाओ। आज हमने तुम्हें एक साफ बात बता दिया। ये सुनो तो सही यार, बात तो सुनोगे नहीं। मैंने क्या कहा कि आपके जो विधानसभा का चुनाव होएगा वो प्लान पर होएगा, बेरोजगारी पर होएगा और शिक्षा पर होएगा, डेवलपमेंट पे होगा, बिहार की डेवलपमेंट पे होगा। तो डेवलपमेंट आप अगर इनसे एक सवाल बोलिए, माँ कसम खिला के इनसे माँ कसम खुलवा के बोलिएगा, ये मानते ना? पटना से अगर मधुबनी से कोई ट्रेन मिस होती थी, मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ, तो मुझे पटना जाने में 15-16 घंटे लगते थे। ठीक है, आज अगर मेरी मधुबनी से कोई ट्रेन मिस होती है तो जो फ्लाईओवर बनाया है, जो एक्सप्रेस वे बनाया है, उससे मैं 3 घंटे में पटना पहुँचता हूँ। क्या बनाया कि नहीं बना, पूछिए। देखिए अरे बना कि नहीं? पहले बताइए। पहले बताइए, नहीं पता इस चीज। अरे देखो मुझे नहीं बताया यार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये कह रहे हैं बिहार का कुछ पता नहीं है। मगर ये इनसे पूछिए कि बिहार में गठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव नहीं लड़ा क्या कांग्रेस के साथ में? ये लड़े, ये हमेशा लड़े हैं गठबंधन में, ये लड़ रहे हैं, ये इतने हितैषी हैं। तो मुझे बताइए ना, ये लोकप्रिय इतने हैं बिहार में, मैं मानता हूँ बहुत बड़े लोकप्रिय हैं। तो इनको यादवों ने कोई लड़की नहीं दी क्या जो क्रिश्चियनों में जाके शादी करी इन्होंने? क्यों करी शादी? लोकप्रिय, बड़े लोकप्रिय हैं यादवों के। और क्या बिहार में बीजेपी आएगा। बिहार नीति वो लालू यादव चोर, उसका माय अंगूठा छाप।
चारा घोटाला, रोड घोटाला, सब घोटाला ने किया। उसको बार बार लाना चाहते हैं चोर को। मेरी बात सुनो, अगर मोदी जी कल को बिहार में जाकर के प्रचार करने जाते हैं, अपनी जनसभा करते हैं, तो क्या बिहार के लोग जो है ये बातें कहेंगे मोदी जी के सामने? मोदी जी कहीं लिख करके देंगे कि मोदी जी ये बिहार के गुंडागर्दी है, ये बिहार की गुंडागर्दी है, लालू प्रसाद ने ये गुंडागर्दी करी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो वक्फ बिल आया है उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। बताइए ये बात सही कह रहे हैं? तो ये मुझे सरकार तो बनने दीजिए, सरकार तो बनने दीजिए ना, पहले सरकार को बनने दीजिए, फिर अगर बन जाता तो वक्फ बिल अगर कूड़े में दान में फेंक देंगे, सही करेंगे? वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हमारा काम नहीं है, वो सरकार बनने के बात है। बहुत से सरकार जिस यहाँ पर भी जब दिल्ली में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने कभी सीएम का चेहरा घोषित नहीं करा था कि कौन जो है सीएम बनेगी। लेकिन जब बिहार में चुनाव हुआ, बीजेपी आई 27 साल के बाद आई, तो इन्होंने कम से कम 1.5 महीने लगा दिया अपने सीएम का चेहरा घोषित करने में। ठीक है, कुत्तों की सुने कितना भी कर ले। देखिए, मैं लालू परिवार ने हमेशा आपदाओं में अफसर ढूंढने का काम किया है। और अफसर देखिए ना, 2004 से 2009 में जब इनको रेल मंत्री बनाया लालू यादव को, वो समय तो चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं 15 साल का मत बोलो, मगर 2004 से जब 2009 में मुख्यमंत्री बने, वो रेल मंत्री बने, क्या करा? IRCT स्कैम करा। IRCT स्कैम क्या था? एक ऐसी कंपनियों को ठेका देना, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ही चेंज करा दी और उसको ठेका दिया, और तमाम तरह का करोड़ों का जो है की फैक्ट्री भी बिहार में लगाई, इसको भी गिनिए। फिर तो रेलवे को घाटा भी किया, जो बेच दिया इधर उधर पटरियां रेलवे की संपत्तियों को बेच दिया। जो कह रहे हैं ना कि उनको जो है प्रॉफिट में दिखाया, रेल की संपत्तियां बेच दी और तमाम तरह का जो है राज करने का काम किया। ये कितना भी कर ले, बस छोटी सी शायरी बोल देता हूँ कि कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते, और नरेंद्र मोदी NDA गठबंधन किसी के बाप से डरा नहीं कर ले, ये बना ले कितना भी गठबंधन। चाचा क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मनोज साहब, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। इसकी सरकार देख रहे हैं बिहार में इस बार? एकदम बीजेपी का हमेशा आएगा। बीजेपी आएगा, काहे ना आएगा, बढ़िया काम कर रहा है। 20 साल बेड़ा गर्क कर दिए, बिहार का पलायन हो रहा है। कितने साल हो गए तुम्हें बिहार? हमारा गौशाला साल हो गए बिहार गए हुए? अरे कितने साल हो गया? अबे तुम कितने साल के बाद आए यहाँ पर? कटिहार जो है, हम कटिहार का रहने वाले हैं। हमारा गौशाला में कभी पुल नहीं बनता था, अब बीच में रेल लाइन है, और हमारा घर के बगल से ऊपर ओवर ब्रिज बन गया एकदम। और क्या चाहिए हमको? इतना बढ़िया बेड़ा कर दिया। बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव का समय से हम देखते आ रहे हैं। साला कभी चक्कू मारे, कभी गोली मारे, यहाँ दंगा हो, हुआ दंगा हो। आज तो बिहार एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है, एकदम जब से बीजेपी का सरकार आई है। गुंडागर्दी बढ़ गई नीतीश बाबू सरकार में? नहीं, कभी गुंडागर्दी नहीं है भाई, हम बिहार का रहने वाले। तेजस्वी यादव सीएम नहीं देख रहे हैं इस बार? नहीं सीएम। और राहुल गांधी ने बनेगा तो नीतीश या तो चिराग पासवान, एक आदमी का और नाम है, वो तीनों में से बन सकते, ईमानदार आदमी सब भी है, वही बनेगा।